परम पूज मुनिवर जी के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। परम पूज मुनिराज मुनि संघ के चरणों में सहस्त्रों नमोस्तु। हे गुरुवर, इस समय मैं ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हमारे जैन तीर्थयात्री, जैन बंधु जो शिखर जी की तरफ आ रहे हैं, उनके मन में एक बहुत ही विकल्प चल रहा है। यहाँ जो यात्री आ रहे हैं उनके मन में भी विकल्प चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से बहुत से नवयुवक नवयुवती शिखर जी पर्वत पर आ रहे हैं और वो जानकारी के अभाव से इसको एक पर्यटन स्थल मानकर चलते हैं, पर्यटन के भाव लेके आते हैं। उनकी जानकारी में इस तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा, तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता का ज्ञान नहीं है। वो इधर आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। लेकिन महाराज जी, ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए कि उन नवयुवकों को शिक्षित किया जाए, सम्मेद शिखर की पवित्रता का ज्ञान दिया जाए, मर्यादा का ज्ञान दिया जाए, और जो वो यहाँ पर्यटक बन के आते हैं एक तीर्थयात्री बन के लौटें, ऐसी कोई योजना बने। आपका मार्गदर्शन इसके लिए चाहिए। नमोस्तु। देखिए, आपने बहुत ही सामयिक और एक ज्वलंत सवाल यहाँ उपस्थित किया। मैंने इस संदर्भ में पहले भी अपने विचार व्यक्त किए। मेरे देखे इस तीर्थ क्षेत्र के प्रति युवाओं का आकर्षित होना एक बहुत अच्छा अवसर है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। यदि युवा वर्ग तीर्थ यात्रा की तरफ उत्सुक होता है तो मैं इसे समाज में परिवर्तन की एक सकारात्मक शुरुआत के रूप में देखता हूँ। लेकिन युवा आए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करें, पर वे तीर्थ यात्री बनकर आए, पर्यटक बनकर ना आए, ये चीज़ें हम सुनिश्चित करें। हमें उन युवाओं को प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें तीर्थ की महिमा का बोध कराना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जिस स्थल पर वे आ रहे हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है। ये 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है, जिसकी आध्यात्मिक प्रेरणा से हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। घूमने और मौज मस्ती के लिए हमारे देश में स्थानों की कमी नहीं है, लेकिन सम्मेद शिखर जी जैसे पवित्र स्थल तो कुछ ही है जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए, जो हमारे भीतर अच्छी प्रेरणा दे, जिससे हमारे अंदर अच्छे भावों का संचार हो। और ये धर्म क्षेत्र है, ये बात हमें यहाँ आने वाले हर किसी को समझाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक सलीका होना चाहिए, बड़े प्रेम और सद्भावना के साथ। उनको ज्ञान नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हम उनको सही समझ दें, लेकिन डांट डपट के साथ नहीं, उपेक्षा और तिरस्कार के साथ नहीं, प्यार के साथ। आपसे कोई भी मिले तो आप उनको कहिए, आप यहाँ आए, आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, स्वागत है आप। लेकिन आप इतने पवित्र क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ की मर्यादाएं बनाइए। आपके आने से इस तीर्थ की मर्यादा घटने की जगह आपके जीवन की मर्यादा बढ़नी चाहिए। उन्हें प्रेरणा दीजिए, यहाँ आइए, पिकनिक मनाने के लिए मत आइए, अपने जीवन को बदलने के लिए आइए। उन्हें हम रोके नहीं, उन्हें रूपांतरित करने का मार्ग बताएं। हम रोक से रूपांतरण की ओर बढ़े, ऐसी दिशा हमारी होनी चाहिए। आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, जब आप वंदना करो, वो लोग तो अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है, आपके रिचुअल्स को नहीं जानते। आप यहाँ कैसे आ गए, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना गलत है, उससे उनका मन आहत होता है। वो आए, आप उनको मुस्कुरा करके प्यार से समझाइए, उनका स्वागत कीजिए, अपने हाथ के चावल का पुंज लीजिए, आइए भगवान के चरणों में मैं जैसे पूजा करता हूँ आप चढ़ाइए, मैं अर्घ बोल रहा हूँ आप चढ़ा दीजिए, ऐसे माथे पर भगवान के चरण को रखिए, देखिए अभिभूत होगा। उनसे चिढ़ने की जगह आप उन्हें प्रेरणा दीजिए ना, उनको परिवर्तित करेंगे। प्रेरणा ही परिवर्तन का मूल आधार है।
उपेक्षा और तिरस्कार से कोई बदलाव नहीं होगा। तो जितने भी आप सब लोग हैं, मैं सबको संदेश देना चाहता हूं और ये संदेश सब जगह फैला दीजिए। कोई मिले प्यार से, हाँ, अब कोई मर्यादा विहीन आचरण करने लगे, उत्पीड़न करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे या अन्य प्रकार की कोई उपद्रव या उत्पात जैसी बात आए, उलझिए मत। आप अगर समझा सके तो समझाइए, बाकी काम प्रशासन का है, प्रशासन अपना काम करे। आज मैं पूरे देश को ये कहना चाहूँगा, आज मेरे पास जैन श्वेतांबर सोसाइटी के अध्यक्ष कमल सिंह जी रामपुरिया जी, जिनका पूरा जीवन श्री सम्मेद शिखर की सेवा में बीता, और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी, इनके नेतृत्व में पूरी टीम जो यहाँ आप देख रहे हैं बैठी है। मैंने इन लोगों को कुछ मार्गदर्शन भी दिया है, एक कार्य योजना भी बनी है। उस कार्य योजना के तहत ये काम होगा तो मैं समझता हूँ जिसे आप समस्या के रूप में देख रहे हैं वो आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि में परिवर्तित है। यहाँ आए एक एक युवक एक एक संकल्प लेकर के जाए, वो व्यसन मुक्त हो जाए, वो एडिक्शन मुक्त हो जाए, वो अपने जीवन को दिशा दे सके, पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी बन सके। यही तो हमारी उपलब्धि है। ऐसी प्रेरणा दें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपने बहुमूल्य जीवन को समझो, इसे केवल मौज और मजा और मस्ती में बर्बाद करने की जगह इसे सही दिशा दीजिए। शिखर पर आए हो, जीवन को शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेकर जाओ। ऊंचे उठो, आगे बढ़ो, पवित्रता को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाओ। और एक बात मैं सबको कहता हूं, हम जिस देवता की पूजा करते हैं, जैसे देवता होते वैसी पूजा होती, उनको समझा दीजिए। अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बेलपत्र चढ़ता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है। और हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो लोग वहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता और शंकर जी के मंदिर में कोई सिंदूर नहीं चढ़ाता। तो जैन तीर्थंकर के चरणों में हम चावल के पुंज चढ़ाते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। आप भी वही चढ़ाइए, उनको इतना ही तो बोलना है, वैसा वैसा करिए। आप अपनी थोड़ी सी सोच बदल लीजिए। आप जिसे ट्रैकिंग सोच कर आए हैं, सोच बदल दीजिए तो वही आपकी तीर्थ यात्रा बन जाएगी। ट्रैकिंग 2 पल का मजा देगी, लेकिन तीर्थ यात्रा पूरे जीवन को सजा देगी। पूरा जीवन संवरेगा, पूरा जीवन बदलेगा। वो प्रेरणा हमें देनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण। और दूसरी बात मैं एक सलाह दूंगा, शरद जी यहाँ हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें आप लोग फैलाते हो, सबसे बड़ा नुकसान समाज को होता है। हमारे व्हाट्सएप वीर कुछ भी बातें प्रतिक्रिया स्वरूप दे देते हैं, वास्तविकताओं को जाने बिना। उसका काउंटर रिएक्शन कितना नुकसान पहुंचाता है आप सब देख रहे हैं। कोई जरूरत नहीं इस मुद्दे को सोशल मीडिया में रखने की, उससे इसका कोई समाधान नहीं होगा। इसी सोशल मीडिया से उत्प्रेरित होकर जब लोग यहाँ आते हैं और लोगों से उलझते हैं, उनके साथ टोका टोकी करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और आपके इस तरह के रिएक्शन की वीडियो जब दुनिया में जाती है तो और ज़्यादा दुष्प्रचार होता है। ये कृत्य का जिम्मेदार कौन है? हम लोगों को सकारात्मक प्रेरणा क्यों नहीं दे सकते सोशल मीडिया के माध्यम से? हम किसी को रोके या रूपांतरित करें, हमें यह तय करना चाहिए ना। और किसी को रोकने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। तीर्थ सबका है, सबका स्वागत होना चाहिए। बस हमें एक ही भाव रखना चाहिए, तीर्थ में आओ तो तीर्थ यात्री बन करके आओ। जैन तीर्थ है, जैन विधि से पूजा करो, इतना ही तो हमें चाहिए। और क्या है? उनको हम अगर अहिंसा, शाकाहार और नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित कर दें तो समाज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, ये देश का कितना बड़ा गौरव बढ़ाएगा। हमें इस तरह की सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए। मैं पूरी टीम को, जो आज आप लोगों ने विचार बनाया है, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो सब क्रियान्वित रूप में होगा। लेकिन एक संदेश पूरे देश को देता हूं, अगर आप सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में आप सम्मेद शिखर के भक्त और हितैषी हैं, तो इस मुद्दे को सोशल मीडिया से एकदम कट कर दीजिए। इस विषय में सोशल मीडिया में अगर कोई संदेश देना ही है
तो केवल और केवल सकारात्मक संदेश दीजिए। लोग गाड़ी चला रहे और वीडियो बना करके भेज रहे हैं, केवल अपने व्यूज और रीच बढ़ाने के चक्कर में। उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसका दूरगामी परिणाम कितना भयंकर निकलेगा, और निकल रहा है। इसलिए इन सब बातों को सभी को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, इस पर विचार करें। मैं शरद जी को विशेष रूप से कहूँगा, उनका मीडिया है, वो अगर कोई सवाल करना चाहे तो कहे, लेकिन सकारात्मक लक्ष्य रखो। हमने नकारात्मकता फैला करके सिवाय नुकसान के कुछ नहीं पाया। हम एक प्रण लें। हमारे गुरुदेव कहते थे, शराब की निंदा करने की जगह दूध के गीत गाना शुरू करो। वो दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारे लिए उपलब्धि होगी, अन्यथा हम सब चीज़ें खोएंगे। हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि वे लोग मर्यादा का हनन करें और हमारा व्यवहार औरों के प्रति रूखा हो। दोनों तरफ से हमें ध्यान देना चाहिए।